All right, in this session we are going to discuss about the coded mean in representation of data. काफ़ी स्टूडेंट्स को ये काफ़ी मुश्किल लगता है बट हम इसको बहुत ही इजी वे में करेंगे. कोडेड मीन के आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना. नॉर्मली हमारे पास पास्ट पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. नंबर वन, एक वो क्वेश्चन होगा जिसमें आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों आपके अननोन होंगे, ठीक है. और दूसरा केस वो आता है जिसमें आपको मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कोई एक या फिर दोनों आपको गिवन होते हैं. अगर आपके पास कोडेड मीन का क्वेश्चन आ जाए तो आपका वर्किंग फार्मूला क्या होगा. आपके पास मीन निकालने का वर्किंग फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस ए. जहाँ पर आपके पास मीन और एच डी अननोन होंगे वहाँ पर ये पूरा आपको ब्रैकेट दिया जाएगा. जहाँ पर आपके पास समेशन की वैल्यू और आपके पास ए कोई भी कांस्टेंट होगा इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन. ये आपके पास एग्जाम्पल मैंने निकाली है, ठीक है ना. इट इज़ फ्रॉम द पास्ट पेपर क्वेश्चंस. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ टाइम टी मिनट्स टेकन टू डू द क्रॉसवर्ड इन अ सर्टेन न्यूज़पेपर वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 ओकेजन. तो आपके पास एन की वैल्यू आ चुकी है. रिजल्ट आपके पास समराइज हो गए कि आपके पास समीशन आ गया, समीशन का स्क्वायर आ गया. कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अब ये आपका कौन सा केस है, ये आपका ये वाला केस हो गया कि आपको मीन और एच डी अननोन है. जब ये वाला केस आएगा सिंपली आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. यही काम हम लोग करते हैं भाई. एक्स बार मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस ए. फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. अब अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास x की जगह t है, तो हम जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर t प्लेस कर देंगे. तो ये आएगा t बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जहाँ पर x है वहाँ पर t. अब आप अगर इसको कंपेयर करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि a की वैल्यू क्या है मेरे पास, इट्स 35, राइट. तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय n इज़ वॉट, n इज़ 12 प्लस 35. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. समेशन ऑफ t माइनस 35 की पूरी वैल्यू आपको दी गई हुई है, इट्स -15. तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे -15 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 35. अब इसको कैलकुलेट करना कोई मसले की बात नहीं. 15/12 किया आपने प्लस 35 कर दिया. यू गॉट द वैल्यू ऑफ मीन एंड दैट इज इक्वल्स टू 33.75. वेरी सिंपल. ऑलराइट, अगर इसी तरह आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो सो वर्किंग फार्मूला क्या कहता है, पहले हम फार्मूला लिखते हैं. इट सेज समेशन ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन स्क्वायर. अच्छा, मीन क्या हो जाएगा, मीन मेरे पास हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा. ये वर्किंग फार्मूला आ गया. इस फार्मूले को आप इस गिवन क्वेश्चन के अगर हिसाब से लिखेंगे सो यू विल एंड अप टू summation of t minus 35 divided by 12 whole square minus summation of t minus 35 divided by 12 and whole square. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. अब आपके पास वैल्यूज गिवन है. समेशन ऑफ t माइनस 35 का स्क्वायर तो आपको दिया हुआ है, इट्स 82.23 डिवाइडेड बाय 12 माइनस summation of t minus 35 it's minus 15 divided by 12 and square of it. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. that is equals to 2.3 और ये आपका आंसर आ गया. अब आते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जहाँ पर आपको मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा. ये आपके पास पास्ट पेपर का रेफरेंस है. एस्मे noted the test marks x of 16 people in a class. She found that summation of x is 824 and that the standard deviation was 6.5. Calculate x minus 50 and x minus 50 square. Alright. तो यहाँ पर आपको उस a की वैल्यू मिल चुकी है that it is 50. First we need to find out the mean value. Alright. So for first part, अगर यहाँ पर मुझे mean निकालना हो तो मेरे पास n की वैल्यू क्या है, n is 16 and summation of x is 824. तो मैं ये कह सकता हूँ कि x बार मेरे पास बराबर हो जाएगा summation of x divided by n. Summation of x is what, it's 824 divided by 16 and you got the value 51.5. देखें ये तो आपका मीन आ गया. अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे. अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा. x बार इज इक्वल्स टू
समीशन ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 12, क्योंकि मुझे तो समीशन वाली चीज़ जो है ये तो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है जी, अब आ जाएं। x बार तो आप निकाल चुके हैं, इट्स 51.5। यहाँ पर समीशन x माइनस ए की जगह क्या आने वाला है, a की जगह आएगा 50 डिवाइडेड बाय n इज़ वॉट, n इज़ 60 प्लस ये आपका a था और a की वैल्यू हमारे पास है 50। यहाँ पर जो मेरे पास अननोन है दैट इज समीशन ऑफ x माइनस 50, यही तो आपको निकालना है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो नाउ इट विल बी 51.5 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x माइनस 50। So you got the value of summation of x minus 50 is equals to 24। ये आपके पास आंसर आ गया। अब अगर आपको समीशन ऑफ x माइनस 50 का स्क्वायर चाहिए तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करनी पड़ेगी। अप्लाई करते हैं अब। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्किंग फार्मूला अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ एज कम्पेयर टू दिस वन तो क्या लिखा जाएगा, अब देखिएगा गौर से। दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ x minus 50 whole square divided by n is what, n is 16 minus summation of x minus 50 आपके पास आ चुका है 24 divided by 16 and square of it। फार्मूला अप्लाई कर दिया, आपको SD की वैल्यू मालूम है दैट इज 6.5। सो 6.5 स्क्वायर is equals to summation of x minus 50 whole square divided by 16 minus 24 upon 16 is it will be 4 4s are 4 6 are 24 4 4s are 16 whole square। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ x माइनस 50 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 712। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, अब क्या हुआ, 1% डिड द टेस्ट लेटर एंड हर मार्क वाज 72। कैलकुलेट द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल 17 पीपल। पहली चीज़ यहाँ पर आपका n मॉडिफाई हो गया, अब आपका n 16 नहीं है, अब आपका n 17 है। अगर हम बात करते हैं मीन की, मीन क्या होता है आपके पास सम। जब आपके पास 16 लोग थे तो उनका सम था 824, मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर पहले सम था हमारे पास 824। जो 17th पर्सन आया उसका मार्क क्या है आपके पास 72 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 17 से, वी गॉट द वैल्यू हेयर 52.7। ये तो आपका मीन आ गया। अब हम बात करेंगे न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है ना। ये जो आपका ऊपर मीन आया था ये भी आपका न्यू मीन था और अब हम बात करेंगे न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की क्योंकि हमारा एक पर्सन ऐड हो गया। अब ये हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। पहले जो आपका सम आया था दैट वाज 712, ये आपका गिवन था। इसमें हमने ऐड करना है, किसको ऐड करना है भाई, अब गौर से देखिएगा। जो आपका पर्सन ऐड हुआ उसके मार्क्स क्या थे 72 माइनस इनिशियल मार्क्स का गिवन थे आपको 50, तो 72 माइनस 50 और इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास न्यू एसडी क्या बना 712 प्लस 72 माइनस 50 इट्स 22 होल स्क्वायर दैट विल सम अप टू 1196। ऑलराइट, अब आप इसको कैसे यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम आते हैं वर्किंग फार्मूला पे स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है जी। आपके पास जो सम आया न्यू सम ये आया 1196 और ये किससे डिवाइड होगा, ये 16 का नहीं आया, ये 17 लोगों का है माइनस मीन का स्क्वायर। अब आपके पास मीन की वैल्यू क्या है याद रखिएगा, ये प्लेस नहीं कर सकते, ये आपका मीन है और यहाँ पर आपका कोडेड मीन आएगा। कैसे निकालेंगे भाई, आपके पास सम की वैल्यू क्या थी 24, ये तो पहले की वैल्यू थी भाई। इसके बाद ऐड क्या होगा इसमें, मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर फैक्टर ऐड हुआ था हमारे पास 22, तो मीन में भी हमारे पास 22 ऐड होगा एंड डिवाइडेड बाय 17। इसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया वैल्यूज़ को, जो आंसर आए सब्ट्रैक्ट किया, रूट लिया, यू गॉट द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 7.94 और ये आपका आंसर होगा। ऑलराइट, तो याद रखिएगा जब आपका इस तरह का नया मार्क ऐड होगा तो आपको अपने क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, ये मेथड होगा। आपका न्यू मीन आएगा, न्यू एसडी आएगा, एसडी के लिए आप क्या करोगे, जो मार्क ऐड हुआ है और जो आपको वैल्यू दी थी उनका डिफरेंस का स्क्वायर, एसडी में हमेशा स्क्वायर वैल्यू ऐड होगी। इसी तरह आपने मीन में न्यू एसडी की वैल्यू यूज़ करी, न्यू मीन यूज़ किया, कोडेड मीन होना चाहिए, उसको डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, रूट लिया, ये आपके पास न्यू एसडी आ गई।
ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हिस्टोग्राम। अब आपके पास कभी भी हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने का आए या हिस्टोग्राम का कोई सवाल आए, आपने दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक, क्लास इंटरवल, हमेशा इस पे फोकस करेंगे आप, और दूसरा क्लास विड्थ। अच्छा, इसका मतलब क्या है अभी हम देखते हैं। अब क्लास इंटरवल मतलब जहाँ पर आपकी पहली क्लास एंड हो रही है, क्या वहाँ से आपकी सेकंड क्लास स्टार्ट हो रही है। जैसे कि ये क्लास मेरी ख़त्म हुई 20 पर और ये क्लास मेरी स्टार्ट हुई 20 से, तो ये दोनों मेरे सेम हैं। आगे देखें, ये क्लास ख़त्म हुई मेरी 40 पर और ये शुरू हुई 40 से, इसका मतलब ये भी मेरे सेम है। और सेम चीज़ है मेरे पास, यहाँ भी दोनों क्लासेस सेम है, तो इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। पहले आपने ये चेक करना होता है। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है आपने, क्लास की विड्थ। चले भाई, क्लास इंटरवल सेम है, अब इनका विड्थ क्या है, इनका गैप क्या है। इसका गैप अभी आ रहा है आपके पास 20, इसका गैप कितना है आपके पास 40 माइनस 20 इट्स 20, लेकिन इसका गैप क्या हो गया आपके पास 40 माइनस 50 माइनस 40 इट्स 10, 50 70 माइनस 50 इट्स 20। सो क्लास विड्थ आपके पास चेंज हो रही है। सो इफ़ यू हैव क्लास विड्थ सेम, तो आपका हिस्टोग्राम बहुत ही आसान बन जाएगा। दैट विल बी अ सिंपल हिस्टोग्राम। सिंपल क्यों होगा, क्योंकि आप वाई एक्सिस पे सिंपल फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे और एक्स एक्सिस पर आप अपनी क्लास इंटरवल्स प्लॉट कर दोगे, जो कि आपके सामने इस वक्त दी हुई हैं। ठीक है ना, ये आप डायरेक्टली ऐसी क्लास इंटरवल प्लॉट कर दोगे अगर आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल सेम है। ऑलराइट, लेकिन अगर आपके पास क्लास विड्थ सेम नहीं है, जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में है, तो उसके लिए हम निकालेंगे क्लास विड्थ आर नॉट सेम और यू कैन से अनइक्वल क्लास विड्थ। तो उसके लिए आप एक चीज़ निकालोगे, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और इसका वर्किंग फार्मूला क्या होता है, इट सेज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो आपके पास, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लास विड्थ सेम नहीं है, इनकी 20 है लेकिन इसकी 10 हो गई, तो जब आपके पास क्लास विड्थ सेम नहीं होगी तो आप निकालेंगे वहाँ पर एक और कॉलम बना के, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है। ऑलराइट, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है, अगर मैं इसकी आपको फ्रीक्वेंसीज दूँ, सो लेट सपोज ये मेरे पास 4 है, इट्स 5, इट्स 2 एंड इट्स 6, ये आपको दी जाएंगी फ्रीक्वेंसीज। सो फॉर फर्स्ट पार्ट द वर्किंग फार्मूला सेज फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब ये जो क्लास विड्थ है आपके पास, इट्स 20, सो दैट विल बी 4/20, it will be 5/20, it will be 2/10 and it will be 6 divided by 20। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपके ग्राफ में y एक्सिस पर आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और x एक्सिस पर आएगी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल से मतलब क्या हुआ, x पर आएगा 0, 20, 0 आएगा, फिर 20, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे चलेगा, जो आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर दी हैं। ये आपका क्लास इंटरवल है, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कब आता है, जब आपके पास क्लास विड्थ सेम ना हो, जिसको हमने कहा था अनइक्वल क्लास विड्थ, तो यहाँ पर मैं अनइक्वल लिख देता हूँ। ऑलराइट, सो इफ़ द क्लास विड्थ आर अनइक्वल, तो उसके बाद आपको जाना होगा हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ऊपर, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ये मैंने निकाल के दिखाई, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ आपने निकाली, एफडी निकाला, एफडी आपके पास हमेशा वाई एक्सिस पर आएगा, याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको केसेस बताया जब आपका क्लास विड्थ सेम हो या आपका क्लास विड्थ चेंज हो रहा हो। अब आते हैं क्लास इंटरवल्स पर। इंटरवल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आपकी पहली क्लास ख़त्म हुई वहाँ से आपकी दूसरी क्लास शुरू ना हो। अच्छा, ऐसा क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास दो ग्राफ्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हमका एक कांस्टेंट गैप आ रहा होता है, कांस्टेंट गैप आ रहा है, जबकि हिस्टोग्राम गैप्स को अलाउ नहीं करता। ऑलराइट, तो ये जो मैंने बनाया है दैट इज़ योर हिस्टोग्राम, और जो लेफ्ट साइड पे बनाया है दैट इज़ योर बार ग्राफ। तो याद रखिएगा, बार ग्राफ में आपके पास गैप आता है, जबकि हिस्टोग्राम में आपके पास देयर शुड नॉट बी एनी गैप इन हिस्टोग्राम। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये इंटरवल आपके चेंज हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ग्राफ में गैप आएगा। उस गैप को आपको ख़त्म करना है। उस गैप को ख़त्म कैसे करते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं बाउंड्रीज़। तो हमारे पास होगी एक लोअर बाउंड्री और एक आपके पास होगी अपर बाउंड्री। अच्छा, करना क्या होगा,
हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमने इन नंबर को सेम करना है। तो इनका जो नंबर का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको हाफ डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये बनेगा 0.5। तो अपर वाले में आप 0.5 ऐड करोगे और लोअर से आप 0.5 को माइनस करोगे, हमेशा ही करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो लोअर एट 0 मैंने माइनस किया 0.5, तो दैट विल बी माइनस 0.5। अपर क्या है मेरे पास 9 में 0.5 को ऐड किया, इट विल बी 9.5। यहाँ पर आपके पास लोअर क्या है 10, लोअर में से 0.5 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 0.5 9.5, और अपर में आप 19 में ऐड करोगे दैट विल बी 19.5। यही काम यहाँ करेंगे, लोअर से 0.5 माइनस तो 19.5, अपर में 0.5 ऐड तो 29.5, लोअर से 0.5 माइनस तो 29.5, अपर में आपने ऐड किया तो दैट विल बी 49.5। ये काम आपने कब करना है, जब आपके इंटरवल जो है वो डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर आपके इंटरवल डिफरेंट आए थे। जब इंटरवल डिफरेंट आएंगे आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई मैंने इन दोनों को सेम करना है। इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस निकालते हैं और उसको हाफ कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँ इसका, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 को आपने ऐड किया अपर बाउंड में और सब्ट्रैक्ट किया आपने लोअर क्लास से। तो ये मेरी वैल्यूज़ आ गई। अब देखते हैं, देखें ये ख़त्म हुई 9.5 पर और ये शुरू हुई 9.5 पे, सेम हो गया। इसी तरह 19.5 और 19.5 सेम हो गया, 29.5 सेम हो गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब जो आपका वो गैप था, अब यहाँ पर कोई गैप मौजूद नहीं है, कोई भी गैप मौजूद नहीं है। ये तो हो गया आपका बाउंड्रीज का मसला हल। अब आते हैं इंटरवल्स विड्थ के ऊपर। इसकी विड्थ क्या आ रही है आपके पास, दैट इज़, अच्छा यहाँ पर विड्थ अब यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अब आप विड्थ देखोगे यहाँ पर। अगर मैं कहूँ कि इसकी क्लास विड्थ क्या आ रही है, मैं एक कॉलम बना देता हूँ, बल्कि एक कॉलम बना लेते हैं हम क्लास विड्थ का, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जो विड्थ आ रही है दैट इज़ 10, इसकी विड्थ क्या आ रही है 19.5 माइनस 9.5 10, 29.5 10, 49 एंड 29 दैट विल बी 20। अगेन आपके साथ मसला क्या हुआ कि आपकी विड्थ जो है वो सेम नहीं है। जब विड्थ सेम नहीं होती तो हमें क्या निकालना होता है, वी नीड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सही है ना। अब ये जो आपका केस है, देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर हमने बाउंड्रीज भी निकाली हैं और अब हम एफ भी निकालने वाले हैं। तो पहली बात, मैं यहाँ पर आपको एक हाइपोथेटिकल सी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देता हूँ। वेट अ मिनट, एक मिनट। हाइपोथेटिकल की वैल्यूज हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा ये 8 है, ये मेरे पास 21 है, इट्स 53 एंड इट्स 28। ये कुछ वैल्यूज आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 8, क्लास फिट कितनी है मैं निकाल चुका हूँ, दैट इज 10, इट्स 0.8। नेक्स्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 10, क्लास फिट क्या है आपके पास, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 21, क्लास फिट 10 है, दैट विल बी 2.1। फ्रीक्वेंसी क्या है 53, क्लास फिट क्या है 10, इट्स 5.3। फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 28, क्लास फिट क्या है 20 विच इज इक्वल्स टू 1.4। आगे भाई आपके पास क्या क्या हो गया, आपके पास बाउंड्रीज भी आ गए, आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी आ गई। अब बनेगा आपका डायरेक्टली हिस्टोग्राम। जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो ये बात तो कंफर्म्ड है कि आपके पास वाई एक्सिस पे कौन होगा, इट विल बी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगा। व्हाट अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आपकी होंगी बाउंड्रीज। अब ये ग्राफ मेरा स्टार्ट होगा -0.5 से, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लेट्स से दैट इट इज़ -0.5। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 9.5 तक, उसके बाद कहाँ तक जाएगा 19.5 तक, उसके बाद 29.5 तक, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपके साथ ये वाली वैल्यू देख रहा हूँ, ठीक है ना। 29.5 के बाद कहाँ जाएगा ये 49.5 पर, तो अगली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 49.5। ऑलराइट, तो ये सारी वैल्यूज हमने प्लॉट कर दी। कौन कौन सी वैल्यू प्लॉट की है हमने, ऐसे चलते हैं हम, ये सारी वैल्यू हमने प्लॉट कर दी। क्लियर है। अब आपके पास एफ डी की वैल्यू क्या आ रही है, लोवेस्ट वैल्यू आ रही है 0.8 और हाईएस्ट जा रही है मेरे पास 5.3। तो मैं एक हाइपोथेटिकल बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ये आ गया लेट्स सपोज 2, ये आ गया 4 और ये आ गया 6। एक हाइपोथेटिकल ग्राफ कैसा बनेगा मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहली कि आपके पास, जब आपके पास एफ डी की वैल्यू 0.8 है, तो -0.5 से लेकर 9.5 तक आ रहा है 0.8, मतलब ये ग्राफ मेरे पास कुछ 0.8 है, तो 0.8 मतलब 1 से करीब करीब होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ये वाला बार, ठीक है। उसके बाद 9.5 से लेके 19.5 तक, 9.5 से 19.5 तक की जो आपकी एफ डी आ रही है दैट इज़ 2.1, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हम भी ऐसे ही बनाएंगे इसको।
2 से थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ऑलराइट, सो दैट इज़ योर नेक्स्ट बार। उसके बाद 19.5 से लेके 29.5 तक अब क्या आ रही है वैल्यू, पहले वैल्यू देखते हैं। 19.5 से लेके 29.5 तक आ रही है 5.3। तो अब हमारा बनेगा बार 5.3 के ऊपर, दैट मीन्स 4 से थोड़ा ऊपर होगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ऑलराइट, और उसके बाद मेरे पास आ रहा है 1.4। तो अब जो बनेगा वो नीचे आ जाएगा, 2 से भी नीचे आएगा 1.4, लेट सपोज के ऐसा कुछ बनेगा। ऑलराइट, ये वैल्यू स्ट्रेट नीचे आएगी। तो ये आपका बनेगा हिस्टोग्राम। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन हिस्टोग्राम का आएगा आपके पास दो चीज़ें चेक करनी होंगी, क्लास इंटरवल और एक क्लास फिट। अगर क्लास फिट सेम है, सिंपल केस है, आराम से हिस्टोग्राम बन जाएगा। क्लास फिट अगर सेम नहीं होगी तो आप हमेशा निकालोगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास फिट। ये तो हमारा पहला केस था। अगर आपका क्लास इंटरवल सेम है, बहुत अच्छी बात है। अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं क्लास बाउंड्रीज। अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री। अल्टीमेट गोल क्या होता है कि इन नंबर्स का जो गैप है इसको रिमूव करना है। कैसे करते हैं, दोनों को हम माइनस करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं। जो आंसर आएगा उसको हम लोअर में से माइनस करेंगे। लोअर कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड वाली। अपर कौन सी होती है, राइट हैंड वाली। लोअर में से माइनस करेंगे और अपर में हम लोग ऐड करेंगे हर किसी की क्लास में। तो जब आपने इसको किया तो फ़ायदा क्या हुआ कि आपके जो इंटरवल थे वो सेम आना शुरू हो गए, जो हमारा अल्टीमेट गोल था। जब ये आपके सेम आ गए तो आपने एक्स एक्सिस पर अपने इंटरवल्स को प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पर आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम। ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम और लीफ की, लेकिन अब बात करेंगे हम बैक टू बैक डेटा की। बैक टू बैक मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आपके पास दो डेटा हो, जिस तरह के इस एग्जाम्पल उन्होंने निकाला हुआ है। दैट इज़ योर पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2018 पेपर 6-3। आपके पास दो डेटा है, वन इज एनुअल्स एंड वन इज ब्रैकेंस। यू नीड टू ड्रॉ द बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन with anvils on the left hand side of the diagram and brackets on the right hand side। तो पहली चीज़ हमारी डायग्राम बनेगी कैसे, उसने आपको कह दिया कि एनवल्स जो है वो लेफ्ट पर होगा और ब्रैकेट्स जो होगा वो राइट पर होगा। तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे। तो मेरे पास बीच में तो स्टेम हो जाएगा। ऑन माई लेफ्ट साइड वी हैव एनवल्स, जैसा कि कहा है, एंड ऑन माई राइट साइड वी हैव ब्रैकेट्स, और बीच में आपका स्टेम हो जाएगा। कीप इन माइंड कि आपके पास इन इस लीफ वाली जगहों पे खाली सिंगल डिजिट होना चाहिए। अगर मैं एनवल्स की बात करूं तो मैं देखूंगा 17, 15, 18, 19, 17, 16, 17, 16, 18, 18 एंड 17। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर नज़र आया मुझे वो 16 नज़र आया। स्टार्टिंग की बात करता हूँ। अगर मैं ब्रैकेट को देखूँ 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, तो इसका मतलब ये हुआ जो स्मॉलेस्ट नंबर मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू 15, 158 आपको नज़र आ रहा है। कहाँ पर थे, ये रहा। ऑलराइट, तो मेरे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है वो एनवल्स में आ रहा है, इट्स 15। तो मैं स्टार्ट करूँगा 15 से। नाउ दैट विल बी 15, 16, 17, 18 एंड 19। अब पहले एनवल की रेटिंग। एनवल के पास एक रेटिंग है 158 की, तो मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी खाली 8 की। ये वाला कट हो गया। ब्रैकेट्स के पास 15 की कोई रेटिंग नहीं है, नहीं आएगा। 16 पर आते हैं। अब मेरे पास कौन कौन सी रेटिंग है, एक 5 वाली है और एक 9 वाली है। तो पहले 5 आएगा और फिर 9 आएगा। कीप इन माइंड कि आप असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, इस डायरेक्शन में असेंडिंग ऑर्डर में। ऑलराइट, आफ्टर दैट 16 में ब्रैकेट्स के पास क्या क्या है, 66 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, और कोई आ रही है, और कोई भी नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक रेटिंग है 66। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वन 17 के ऊपर। 173 आ रहा है, 175 आ रहा है, 170 सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया 170। उसके बाद क्या आ गया 172, उसके बाद 173 और फिर 175। तो 0, 2, 3 एंड 5 ये आ गया। और ब्रैकेट्स में क्या आ रहा है 170, 71, 72, 72, 78। तो क्या क्या हो गया 0, 1, 2, 2, 8 ये आ गया आपके पास ब्रैकेट में। अब आते हैं 18 के ऊपर। 18 में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग कर रहे हैं 0 से, तो ये पहला 0 आ जाएगा। उसके बाद 18 के आ रहा है 1, तो ये 1 आ जाएगा। ब्रैकेट्स में कौन आ रहा है 81, 82, 83, 83। सो 81, 82, 83, 83। लास्टली 19 पर आते हैं। 19 पे मेरे पास आ रहा, अच्छा एनवल्स में 84 भी है, ठीक है ना। ये कट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता लग जाएगा कोई वैल्यू अगर मिस हुई है। अब आते हैं लास्टली 90s के ऊपर। तो एनुअल पे आपके पास है 196 और ब्रैकेट में आपके पास है 192। अब क्या करना है, अब आपने टोटल लिखना है, ठीक है।
तो मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो कहाँ आ रहा है अभी देखते हैं। ये आ गया आपके पास, यहाँ तो एक भी रीडिंग ना हुआ 0, ये आ गई 1, यहाँ कितनी आई आपकी 3 + 2 5, यहाँ पर आ गई 4 और यहाँ पर आ गई आपकी रीडिंग 1। इसी तरह आप एनवेल्स का भी करेंगे। यहाँ पर आई रीडिंग 1, यहाँ पर आई रीडिंग 2, ये जगह थोड़ी कम पड़ गई लेकिन यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही है 4, यहाँ पे कितनी रीडिंग आ रही है 3 और लास्टली मेरे पास आ गया 1। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारे पास जो कभी आपने नहीं भूलनी है, वो होती है आपकी की कभी भी नहीं भूलनी है। ऑलराइट, अब की कैसे डिफाइन करेंगे? की को डिफाइन करने के लिए आपने इस तरह का पहले बनाना पड़ेगा। अब कीप इन माइंड, कोई भी आप एक वैल्यू उठा लें, कोई भी एक वैल्यू, मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 1 8 0 and 1, ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर आएगा 1 8 0 and 1। अब की में आपको ये बताना है कि ये बता क्या रहा है। ये आपको बता रहा है कि 180 सेंटीमीटर फॉर एनवेल्स, क्योंकि हमारा लेफ्ट पर एनवेल्स था, एंड 181 सेंटीमीटर फॉर ब्रैकेट्स। ये आपको लिखना मैंडेटरी है। ये आपका पूरा की कंप्लीट हो गया, पूरा स्टेम एंड लीफ आपका कंप्लीट हो गया। ये आपके 4 मार्क्स आ गए। ऑलराइट, कोई चीज़ इसमें रह नहीं गई। आपने लेबलिंग कर दी, आपने स्टेम अलग बना दिया, आपने की लिख दी, टोटल लिख दिया, आपने सब चीज़ें कंप्लीट कर दी आपने। ये आपका स्टेम लीफ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 जहाँ पर आपने फाइंड करना है मीन एंड इंटरकोटाइल, लेकिन खाली आपने एनवेल्स को फाइंड करना है, ठीक है। अब मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास सेम होता है, सॉरी मीडियन। अगर आपको मीडियन निकालना है, वर्किंग फार्मूला क्या होता है आपके पास? इट्स n + 1 / 2। n इज़ व्हाट? n इज़ द टोटल। तो अगर मैं इन सबको टोटल करूं, अब इन नंबर्स का फ़ायदा होता है 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11। तो ये आपके पास आ गई रीडिंग 11। मीडियन निकालना है, n क्या होता है 11, 11 + 1 12, 12 / 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब 6 टर्म को हाईलाइट करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 4 7। तो 6 टर्म यहाँ होगी 1 2 3 4 5 6, तो ये आई 6। लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे इसको 173। ऑलराइट, सो मीडियन इज 173। ये तो आ गया मीडियन आपका। आफ्टर मीडियन वी हैव क्वार्टाइल्स, इसका इंटरकोटाइल नहीं, हाँ इंटरकोटाइल रेंज है ना। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा अपर कोटाइल। अपर कोटाइल इज व्हाट? इट्स 3 / 4 ऑफ n + 1। n आप निकाल चुके हो, कितना आया था आपके पास? n 12 11, 11 + 1 12, सो दैट विल बी 3/4 टाइम्स 12 विच इज इक्वल्स टू 9। अब आते हैं 9th टर्म के ऊपर। 9th टर्म कहाँ है आपके पास? लेट्स सी, ये 3 है, ये 7 हो गया, 7 8 और 9। तो ये जो 1 पे मैंने मार्क किया है दैट विल बी योर अपर कोटाइल। लिखेंगे कैसे इसको? ये कहाँ पर आएगा? ये 1 8 एंड देन 1। तो आप लिखोगे इसको, मेरे पास कितना आया अपर कोटाइल? इट्स 181। सही है। इसी तरह हम निकालेंगे लोअर कोटाइल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 इंटू n + 1। n की वर्किंग हम कर चुके हैं। सो 1/4 11 + 1 12 विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब लोअर कोटाइल को अगर मैं हाईलाइट करूं, सो 1 2 एंड 3, तो ये आ गया मेरे पास लोअर कोटाइल दैट इज इक्वल्स टू 169। ऑलराइट, ये आ गया मेरे पास अपर कोटाइल और लोअर कोटाइल। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द इंटर कोटाइल रेंज। इंटर कोटाइल रेंज विच इज़ व्हाट? अपर कोटाइल जो कि आपके पास आया था 181 माइनस लोअर कोटाइल 169, सो दैट इज इक्वल्स टू 12। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर मेन काम होता है, अगर आपने सही तरह कंस्ट्रक्शन कर ली होगी तो आपके ये सवाल 100% सही होंगे। जब भी आप स्टेम लीफ बनाओगे, आपने लेबलिंग नहीं भूलनी है, आपने टोटल नहीं भूलना है और आपने की नहीं भूलनी है। लाजमी इसको शो करना है। ये आपका सॉल्यूशन है। Alright, in this video we are going to discuss about the topic representation of data, और उसमें हम डिस्कस करेंगे आज स्टेम एंड लीफ डायग्राम को, ठीक है। आपके पास स्टेम और लीफ डायग्राम दो तरह की होती है। एक को आप कह सकते हो सिंपल स्टेम एंड लीफ और दूसरे को आप कह सकते हो बैक टू बैक। ऑलराइट, तो दो तरह की हमारे पास स्टेम एंड लीफ डायग्राम होती हैं। सिंपल जो होगी उसमें आपके पास खाली एक डेटा होगा और बैक टू बैक में आपके पास दो डेटा होंगे, ठीक है। तो एक मैंने 5 रुपये का क्वेश्चन रखा है फॉर एन एक्सप्लेनेशन। तो ये आपके पास जो है ये एक सिंपल वो है स्टेम और लीफ है कि यहाँ पर आपके पास खाली एक डेटा है। अगर बैक टू बैक होती तो दो डेटा होते कि इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स या इस तरह की दो चीज़ें आपस में कंपैरिजन होती। तो अब हमने स्टार्ट करना है इसका स्टेम और लीफ बनाना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिपीटेटिव यहाँ नंबर कौन कौन से हैं।
तो आपके पास आ रहा है, शुरू के नंबर्स देखेंगे, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 15, 13, 12, 10, 14, 16, 14, 10, 16, 11, 10, 12 एंड 13, ये आपके शुरू के नंबर्स हैं, इन्हीं को हम फोकस करेंगे। तो अब हमारा जो स्टेम बनेगा वो किसका बनेगा, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर बनाना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मेरे पास जो स्टेम के नंबर हैं उसका लोवेस्ट नंबर मेरे पास कितना आया था, दैट इज़ 1 एंड 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10, उसके बाद 11, 12, 13 भी आ रहा है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 और 18 और 19 आई थिंक नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक है हमारे पास। तो ये तो मैंने क्या रखे, मैंने खाली 2 डिजिट्स, क्योंकि जो मेरा लास्ट डिजिट है लीफ वाला उसमें खाली एक नंबर आना चाहिए, उसमें 2 नंबर नहीं आ सकते। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, अब आप भी देखेंगे 1 0 के बाद नंबर क्या आ रहा है, 1 0 के बाद हमारे पास 4 है, 1 0 के बाद हमारे पास 9 है और 1 0 के बाद हमारे पास 4 है, और तो कोई नंबर नहीं है। तो हमेशा नंबर इसमें लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास 4 है या फिर 9 है। अच्छा, रिकमेंड मैं करूँगा कि जिसको आप एंटर कर दो उसको आप कट कर दो, ताकि आपको पता लगे कि यार ये नंबर हमने यूज़ कर लिया। अब आते हैं 1 1 के ऊपर। 1 1 के पास कौन है, असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 1 1 के साथ मेरे पास 1 1 5 है, 1 1 7 है, और तो कुछ 1 1 के साथ नहीं है, तो 2 ही नंबर हैं। तो छोटा नंबर उसमें मेरे पास 5 है और उसके बाद 7 है, तो ये आ गया मेरे पास 1 1 का। अब आते हैं 1 2। तो 1 2 पे हमारे पास पहले 0 आया, उसके बाद हमारे पास 1 2 पर आ रहा है दैट इज़ 4, उसके बाद हमारे पास आया 1 2 पर 5। ऑलराइट, अब आते हैं 1 3। 1 3 पे कौन सा नंबर आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है, 1 3 पे हमारे पास 4 आ रहा है, तो 2 नंबर ये हो गए, और तो कोई नंबर नहीं है। 1 4 पे देखेंगे, 1 4 पे 2 आया, 1 4 पे 5 आया, तो ये आएगा 2 और 5। 1 5 पर हमारे पास खाली एक ही नंबर आ रहा है दैट इज़ 8, एंड 160 पर आ रहा है 0 एंड 2। तो ये आपका कंप्लीट हुआ स्टेम और लीफ। अब जब आप स्टेम और लीफ बना लो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वहाँ पर आपने की को मेंशन करना है। की को मेंशन करना है, 1 मार्क की वेटेज होती है, ठीक है ना। अब की का नंबर क्या हुआ कि लेट्स सपोज मैंने लिखा 10 एंड 4, जो मेरा पहला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1, इसको आप लिखोगे क्या, रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ये कर रहा है 104, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो की आपका लिखना मैंडेटरी है क्योंकि ये 1 मार्क की है। ड्रॉ एंड स्टेम एंड लीव डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा, तो ये आपके पूरे 3 मार्क्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद फाइंड द मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। ऑलराइट, क्वार्टाइल्स का मतलब क्या हुआ, अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल दोनों। पहले हम स्टार्ट करते हैं मीडियन से। व्हाट इज़ द वर्किंग फार्मूला ऑफ मीडियन, मीडियन वर्किंग फार्मूला इज़ n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने अपने स्टेम लीफ में एक और चीज़ को ऐड करना है, वो क्या है भाई, टोटल। यहाँ टोटल कितने हैं, ये आपके पास 3 हैं, ये आपके पास 2 हैं, ये आपके पास 3, अगेन 2, अगेन 2, 1 एंड अगेन 2। अगर हम इन सब को ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट द सम, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 12, 13 एंड 15। तो आपके पास जो टोटल है फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 15, और ये आपके पास आपके n की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इट सेज n+1 वी आर गोइंग टू अप्लाई 15 + 1/2 दैट इज़ 16/2, मतलब 8। अब आपने 8th टर्म को देखना है, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, इसका मतलब है 8th टर्म यहाँ पर होगी 6 7 8, तो दैट इज़ योर मीडियन। ऑलराइट, मीडियन क्या हुआ, मीडियन हमारी ये टर्म काउंट कर रही है। तो हम लिखेंगे कैसे, हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू, अब जो आपने टर्म काउंट की है वो क्या है आपके पास, 12 एंड 5 आ रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ लिखोगे क्या, आप यहाँ लिखोगे मीडियन इज इक्वल्स टू 125, ये आपका मीडियन हो जाएगा। ऑलराइट, मीडियन के बाद अब आते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स के लिए पहले हम बात करते हैं अपर क्वार्टाइल की। वर्किंग फार्मूला क्या हो जाएगा, 3/4 टाइम्स n+1। आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है दैट इज़ 15, तो 3/4 15 + 1 टाइम्स 16 हो जाएगा, 4 1s आर 4 4s आर 4 3s आर 12। अब ये देखते हैं भाई कि हमारी 12 टर्म कहाँ पर आ रहा है, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। तो हमारा अपर क्वार्टाइल कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। सो अपर क्वार्टाइल इज़ व्हाट, अपर क्वार्टाइल इज़ 145। सिमिलरली हम बात करेंगे लोअर क्वार्टाइल की। वर्किंग फार्मूला हमें पता है दैट इज़ 1/4 ऑफ n+1। n हमने निकाला हुआ है इट्स 15,
तो हम सिंपली वैल्यू प्लेस करेंगे. सो 1/4 ऑफ 15 + 1 16 दैट इज इक्वल्स टू 4. अब ज़रा फोर्थ टर्म को हाईलाइट करते हैं. 3 टर्म्स तो यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं. दैट मीन्स फोर्थ 1 2 3 एंड फोर्थ इज़ व्हाट 5. तो आपका जो लोअर कोटाइल होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 1 5 और ये आपके आंसर्स हो गए.